तरफ सरकार गांवों के विकास के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करती है, वहीं दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल ही उलट है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। गांव में जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी का अंबार लगा हुआ ही नजर आएगा। न यहाँ लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है और न ही इन ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई सहूलियत मिल पा रही है। आज भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। तख्ता नशी के नशे में चूर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोग, सरकार ने उन्हें गांवों के विकास की जिम्मेदारी तो जरूर सौंपी है, लेकिन वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर सभी विकास कार्यों को महज कागजों में पूरा कर रहे हैं। और इन हालातों पर अदम गोडवी की ये पंक्तियां बिल्कुल ही सटीक बैठती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीर गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत बड़ी गढ़ी में मौजूद हूँ। कहते हैं कि आज प्राइम टीवी जो है बड़ी गढ़ी में ग्राउंड जीरो पर सर्वे करने के लिए उतरी है, तो जाहिर सी बात है कि आज बड़ी गढ़ी में सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस सरकार की योजनाएं धरातल पर कितना पहुंच रही हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार तमाम सारी योजनाओं को गांव के विकास के लिए दे रहा है, गरीबों के लिए दे रहा है, गांव के लिए साफ सफाई के लिए कर रहा है सारी व्यवस्थाएं, स्वच्छता के लेकर अभियान चल रहा है। साथ ही साथ घर घर कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था की गई, उसके लिए गाड़ियाँ दी गई हैं कि गाड़ियाँ जो है घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम करें। साथ ही साथ शौचालय और कॉलोनियों की भी सरकार दे रही है। अब कितनी चीज़ें, कितनी व्यवस्थाएं गांव में पहुंच रही है। गांव के तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा जो बड़ी गढ़ी के गांव के लोग ही हैं। मैं बातचीत करूंगा। आप इसी गांव की हैं, क्या नाम है आपका? नीलम। गांव कौन सा है? मलकपुर। अच्छा, बड़ी गढ़ी ग्राम पंचायत का मलकपुर गाँव? हाँ, मलकपुर है। अच्छा, कुछ काम हम प्रधान करवा रहे हैं यहाँ पे? भैया काम हम क्या करवा रहे हैं, जिसका बनता है उसी का बनाते हैं। अच्छा, जिसका बनता है, जिसको मतलब जिसको मिला हुआ पहले से उसी को फिर से दे रहे हैं। और क्या, अपना जो है जिससे ज़्यादा बातचीत बनती है उसी को देते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा, साफ सफाई गांव में हो रही है, स्वच्छता अभियान चल रहा है? भैया खुद ही देख लीजिए कितनी होती है कितनी नहीं होती है। इधर यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आके चले जाते हैं। जो बोल दो तो कहते हैं कि करते तो हैं, आप लोग बोलती करते नहीं है। जब बोलो तब उधर जाते हैं, वरना जाए कहो ना भी जाए हमारे घर की तरफ। इसमें क्या मिला है भैया, हमको तो अभी कुछ नहीं मिला इसमें। अच्छा, कॉलोनी और शौचालय भी दे रही है? शौचालय और कॉलोनी हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं। क्या कहते हैं प्रधान क्या कहते हैं, पर ये कॉलोनी पहले मिली थी हमारे घर वालों को, इनको मिली थी काफी पहले। वही है, एक कमरा एक बरामदा है, उसी में रहते हैं सब लोग। अच्छा चाची, एक चीज़ बताइए कि घर घर से कूड़ा उठाने के लिए योगी सरकार ने गाड़ियाँ दी हैं प्रधान को, कूड़ा उठाकर गाड़ी आए, हर घर से कूड़ा उठाए। आती है गाड़ी कोई? नहीं भैया, गाड़ी वाड़ी नहीं आती है, कुछ नहीं आता, गाड़ी वाड़ी नहीं आती है यहाँ। गाड़ी नहीं आती है? नहीं, कुछ नहीं मिला है यहाँ। यहाँ का रोजगार मिला है, कहाँ मिला है यहाँ? कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ कहाँ कुछ नहीं मिला है। और भी लोग हमारे पास मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि आखिर क्या व्यवस्थाएँ गाँव में, क्या व्यवस्थाएँ हैं। आप भी इसी गाँव के हैं, कुछ व्यवस्था प्रधान के द्वारा कुछ मिली है? अभी हमको तो कोई चीज़ मिली नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं मिला है व्यवस्था। अच्छा, गांव में सरकार ग्राम अस्पताल बनवाती है हर गांव में। गांव में कुछ अस्पताल वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं है इधर। नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, मलिहाबाद है CSC। खेल कूद का मैदान और श्मशान घाट भी बनवाने के लिए सरकार पैसा देती है, बजट देती है कि गांव में श्मशान घाट हो और गांव में खेल कूद का मैदान हो। नहीं है, कुछ भी नहीं। आप नहीं है। सफाई तो हो नहीं रही है। आप बताइए, आप भी इसी गांव के हैं? जी सर, इसी गाँव। व्यवस्था है? कुछ नहीं सर, यहाँ पे पहले खेल कूद का बनने के लिए प्रधान ने बोला था यही सामने, लेकिन वो भी आज तक अभी बना नहीं है। 5 से 10 साल हो गए, उसके पहले बोला गया था, बना नहीं अभी तक? कुछ नहीं अभी बना है। बिल्कुल, गांव में साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें गांव में खेल कूद के मैदान की, तो वो भी नहीं। यहाँ पे कूड़ा सेंटर बना हुआ है, लेकिन कूड़ा अभी तक घरों से नहीं उठता। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, ये देखिए सामने यहाँ से कूड़ा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। कूड़ा अब बगल में ही कूड़ा घर बना हुआ है, लेकिन कूड़ा यहाँ से कूड़ा घर में नहीं डाला जाता। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि गाँव में
गंदगी का अंबार है यहाँ पे और किसी भी तरीके से साफ सफाई स्वच्छता को लेकर नहीं की जाती। एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे दवा ववा का छिड़काव होता है? हाँ, कभी कदार हुआ है, एक बार हुआ है। हाँ नहीं अच्छा, हुआ है, नाली वाला हुआ है, वही मच्छर वाला। अच्छा, हाँ, मच्छर ना पनपने पाए नालियों में, क्योंकि अगर नाली में मच्छर पनपेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद जो है बीमारियां फैलेंगी। तो छिड़काव होता है यहाँ? जब ज़्यादा ही बीमार हो गया है मेरे गांव में आदमी तभी छिड़काव हुआ था, उसके बाद में 1 हफ्ते बाद। गांव की स्थिति क्या है और यहाँ पर आखिर कितने विकास कार्य हो पाए हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। खस्ता हाल सड़कें और टूटी नालियां इस बात की गवाही देती है कि ग्राम प्रधान यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ पैसा डकारने का काम कर रहे हैं। घरों से निकलने वाला पानी कूड़े करकट के बोझ के तले महज दब कर रह गया, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो यहाँ की स्थिति तो इतनी जर्जर है कि उसे खुद ही इलाज की जरूरत दिखाई दे रही है। सीएचसी में इलाज नहीं, सिर्फ गंदगी का अंबार है। और इतना ही नहीं, गांव में आखिर लोगों को कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, इसका खुलासा भी खुद ग्रामीणों ने कर दिया। सरकारी कॉलोनी के नाम पर उनको मिला तो बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ झूठे दिलासे और धोखा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी कॉलोनी में नाम तो सालों साल पहले ही आ गया था, लेकिन कॉलोनी में मकान आज तक नहीं मिला। सर हमका हो गई 17-18 साल हो गई है, तब हमारा खाता खुल गया है। कॉलोनी सेक्रेटरी साहब खबर भेजिन कि तुम्हारी कॉलोनी आई है। कॉलोनी आई रहा है तो हमारा खाता खुल के कॉलोनी कहाँ चली गई है, ये बताओ। कॉलोनी अभी तक नहीं मिली है, तब जाकर अपना इसी गुड़िया बिगाड़ के तब हम घर बनवा हुआ है। मतलब लालगंज का है, लालगंज, बड़ी गढ़ी लालगंज। अच्छा, बड़ी गढ़ी। हाँ, क्या नाम आपका? राजवती नाम है। अच्छा, कॉलोनी मिली नहीं? कॉलोनी नहीं मिली है। शौचालय मिली है, 4-5 साल शौचालय मिली है हमको। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली है। और क्या दिक्कत है? राशन का मिला था, झूठ जो मिला थे वो कहीं बने कि नहीं मिला थे, राशन मिला थे। अब कॉलोनी खाता खुल के कहाँ चली गई कॉलोनी हमारी। और जब कहो तो कहीं कॉलोनी आई हो तो तुमको मिली ना होता है। हम जब जाएंगे तो हमका खाता खुलवा देंगे। कॉलोनी सेक्रेटरी साहब का है, मैं फ़ोन करी हमका, जब खाता कॉलोनी आई रहा तब तो फ़ोन करी। अब कहाँ कॉलोनी हमारी चली गए, ये बताओ। गरीब आदमी मंजूरी जब एकेम काटा, जब एकेम नरेगा करा हुआ मापो दीपावली तो नरेगा गिरा, वही का पैसा नहीं आवा हुआ है। कहाँ तक आदमी खर्चा करी बताओ? नहीं मिला है। दीपावली तो काम करा रहा था, वो नरेगा पैसा नहीं मिला सर, बताओ। हाँ भैया, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लोग हम लोग हैं। हमको राशन 15 किलो ही मिलता है। कई बार तहसील में भी कागज जमा करवाया, आधार कार्ड भी ऑनलाइन कराया, कहते हैं वहाँ से नाम ही नहीं आता तो कैसे दे दें राशन। पूरा राशन हमको नहीं मिलता है। क्या कहते हैं कोटेदार? कहते हैं कि तहसील में जाओ, वहाँ जाओ, यही सब बताते हैं। ऑनलाइन कराओ, वहाँ कागज जमा करो, वहाँ कागज जमा करो, दौड़ा रहे हैं। हाँ, पूरा राशन नहीं मिलता। हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लोग हम लोग हैं, और जो है 15 किलो राशन मिलता है। बड़े वाले लड़के का देते हैं, हमारा मियाँ बीवी का देते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हुआ था जब। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि गांव में अमृत सरोवर योजना योगी सरकार, मोदी सरकार चला रही है। गांव में अगर कोई तालाब है तो उसका सुंदरीकरण किया जाता है। गांव में ऐसा कोई तालाब है यहाँ? यहाँ तो कोई तालाब नहीं है। अच्छा, कोई तालाब नहीं है। बिल्कुल। चाची, आप भी इसी गांव की हैं, आप बताइए, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए व्यवस्था योगी सरकार ने किया है कि हर गांव में पुलिस महिला मित्र की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कोई आता है जो सुरक्षा के बारे में कुछ बताता है महिला मित्र? नहीं, यहाँ तो पुलिस वाले नहीं कोई आता है। कोई नहीं आता यहाँ पे? नहीं आता है यहाँ। अच्छा, समूह सखी भी योगी सरकार चला रही है? चल रहे हैं सर, 2 चल रहे हैं। ना हमको जानकारी है, ना हम समूह में जुड़े हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गांव में आंगनबाड़ी होती है, आंगनबाड़ी में पोषाहार मिलता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई है, तो क्या गांव में बढ़ता है पोषाहार? ये तो मिलता है ना, राशन ये सब मिलता है। राशन है, दाल है, तेल है, ये सब मिलता है बच्चन को। अच्छा, राशन मिलता है। और भी किसी भी तरह की कोई समस्या इस गाँव में आपको लगता है कुछ? हमको समस्या क्या लगता है, आप प्रधान जी को क्या बोला जाए। आदमी जब तक जाए ना उनके घर, तब तक के आदमी सुरक्षित नहीं करेगा। अपना घर है, कोई भी प्रधान हो, चाहे ये है कोई भी हो, जब तक उनके घर पे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं होगा। अपना घर सब साफ करते हैं, ठीक। इधर भी जब कर्मचारी सरकारी लगाया हुआ है तो क्यों नहीं हर गांव में भेजा जाए, 2-3 दिन में हर गांव में भेजा जाए।
आप देख लीजिए, आदमी इधर ही साफ करे तो फायदा क्या है? जब योजना ना आए, सरकार पैसा ना दे, प्रधान अपनी पास से तो दे नहीं रहे, सरकार को सफाई कर्मचारी को सरकार ही दे रही पैसा ना। तब ये सब हो नहीं रहा तो फायदा क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं फायदा। बिल्कुल देखिए, योगी सरकार और मोदी सरकार तमाम योजना चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ अभी भी गांव वालों को नहीं मिलता। एक चीज़ आप बताइए कि गांव में ग्राम समाज की ज़मीन होती है, कितनी ज़मीनें हैं, कुछ जानकारी है आपको? नहीं इसकी जानकारी। गांव में सरकार की ज़मीन जो होती है ग्राम समाज की, जो जिनके गरीबों के पास नहीं होता उनको दिए जाता है प्रधान के द्वारा, इस तरह कोई ज़मीन कोई भी नहीं है। अच्छा, ग्राम समाज की ज़मीन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था है गांव में? गांव में तो स्कूल की व्यवस्था नहीं है, अभी बड़े गढ़ी में है प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, इस गांव में नहीं है? इस गांव में नहीं है। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे यही बड़ी गढ़ी में जाते हैं पढ़ने। गांव दूर किलोमीटर होगा 200। बिल्कुल, जबकि हर गांव में प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था की गई है, हर गांव में अस्पताल की व्यवस्था की गई है, हर गांव में स्वच्छता अभियान चला जाता है, हर गांव में कूड़ा सेंटर बनाया गया है, हर गांव में अगर देखा जाए तो और सारी तमाम, चाहे अंत्येष्टि स्थल की बात हो या फिर खेल कूद के मैदान की बात हो, तो तमाम सारी योजनाएं गांव में आ रही हैं। एक चीज़ और बताइए आप, एक योजना और सरकार की है स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट की। गांव में इस तरह की कोई व्यवस्था लाइट और सोलर लाइट की नहीं है, ये कुछ लाइट नहीं इधर में नहीं लगाया गया आज? नहीं अभी नहीं लगाया। किसी को पता होगा भी? पता तो है लेकिन लगी नहीं है। अभी यहाँ तो किसी के घर में नहीं लगी है। ना रोड पर है, लगा नहीं कहीं पर? नहीं रोड पर भी नहीं लगा है और ना किसी के घर पर लगा है। अच्छा, जो यहाँ पे पंचायत भवन या सामुदायिक केंद्र या स्कूल हैं, उन सब पे लगा है कि नहीं सोलर लाइट? नहीं, वो वहाँ भी नहीं लगा है। नहीं लगा है, बिल्कुल। तो कोई भी योजनाएं जो है सरकार की वो गांव में नहीं आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधान और सचिव कहीं न कहीं देखा जाए तो कामों की अनदेखी कर रहा है। जो योगी सरकार और मोदी सरकार के सपने हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने के लिए, ये सब सिर्फ कागजी में दिख रहे हैं, बाकी धरातल पर कोई काम जो बड़ी गढ़ी ग्राम पंचायत है इसमें नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, प्रधान, सचिव या फिर बीडीओ? आखिर इन लोगों के ऊपर ऐसे जो गांव का विकास नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों, ऐसे प्रधानों के ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो देखा आपने, ये है सरकार के वादों की असली सच्चाई। जहां सरकार गांवों के विकास के लिए दावे और वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर आखिर ये योजनाएं कितनी खरी उतरी है, आखिर ग्रामीणों को कितना सरकारी लाभ मिल पा रहा है, इसकी सच्चाई आपके सामने है। गांव में ना विकास है और ना ही ग्रामीणों को विकास की कोई उम्मीद। अगर इस गांव में कुछ है तो वो है गंदगी और महज गंदगी। जिस तरफ नजर जाती है उधर गंदगी का अंबार। रास्ते हो या नालियां दिखती है तो बस गंदगी ही, ना लोगों को मिल रहा है किसी सरकारी योजनाओं का लाभ। ग्रामीण विकास का सपना लेकर काम कर रही सरकार ने इस तरह के गांवों की कल्पना तो कतई नहीं की होगी। फिलहाल गांव की स्थिति तो यही है कि गांव आज भी अपने कायाकल्प की राह देख रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।